नमस्कार। चलिए आज लैब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन गैस आखिर बनती कैसे है। ये केमिस्ट्री के सबसे क्लासिक और जरूरी एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा भी है। ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, बल्कि उस तत्व को बनाने की प्रक्रिया है जिसके बिना हम सब जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को करीब से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम केमिकल्स और मुश्किल शब्दों में उलझें, ये समझना ज़रूरी है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का असली मकसद यानी गोल क्या है, और हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमारा काम बस इतना है, एक केमिकल है पोटेशियम क्लोराइड, उसे गर्म करना है और उसमें से ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालना है, बस। और हाँ, ये लैब में ऑक्सीजन बनाने का सबसे कॉमन, सबसे स्टैंडर्ड तरीका है। देखिए, किसी भी अच्छी रेसिपी की तरह इस एक्सपेरिमेंट की भी अपनी सामग्री और अपने नियम हैं, और केमिस्ट्री की दुनिया में ये नियम कानून लिखे होते हैं केमिकल इक्वेशन में। ये हमारी रेसिपी बुक है जो बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है। ये जो इक्वेशन स्क्रीन पर है ना, यही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। इसका मतलब है, जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है। एक है पोटेशियम क्लोराइड, जो एक तरह का नमक है, और दूसरा है हमारे काम की चीज़, ऑक्सीजन गैस। अच्छा, जब कोई चीज़ गर्मी से टूटती है तो उसे कहते हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन या ऊष्मीय अपघटन। तो इस काम के लिए हमें चाहिए क्या क्या? सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट, जो ऑक्सीजन का मेन सोर्स है। फिर आता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसकी एक बहुत ही स्पेशल, एक जादुई भूमिका है जिस पर हम आगे बात करेंगे। और बाकी चीजें जैसे टेस्ट ट्यूब, पानी का टब और डिलीवरी ट्यूब, ये सब गैस को बनाने और उसे पकड़ने के लिए जरूरी सामान है। चलिए अब आते हैं एक्शन वाले पार्ट पर। ये सब असल में होता कैसे है? हमने पूरी प्रक्रिया को 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़ दिया है ताकि समझना और भी आसान हो जाए। तो सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड को मिलाते हैं। फिर इस मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे ही गैस बननी शुरू होती है, उसे एक ट्यूब के जरिए पानी से भरे टब में भेजते हैं, जहां एक उल्टी रखी टेस्ट ट्यूब में वो जमा हो जाती है। क्योंकि गैस पानी से हल्की होती है, वो पानी को हटाकर उसकी जगह ले लेती है। इसी को वाटर डिस्प्लेसमेंट या जल विस्थापन विधि कहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा पदार्थ जो किसी जादूगर की तरह काम करता है। वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसके बिना ये एक्सपेरिमेंट बहुत अलग, बहुत मुश्किल और थोड़ा खतरनाक भी हो सकता था। ये $1 मिलियन का सवाल है। ये सवाल एग्जाम में तो आता ही है, पर इस रिएक्शन को ठीक से समझने के लिए इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये करता क्या है, क्यों है ये इतना जरूरी? मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करता है। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? सोचिए, ये एक ऐसा हेल्पर है जो किसी काम को फटाफट करवा देता है, लेकिन खुद उस काम में हिस्सा नहीं लेता। वो बस आता है, स्पीड बढ़ाता है और बिना बदले वैसे का वैसा ही बाहर निकल जाता है। तो इस मैंगनीज डाइऑक्साइड के 3 बड़े फायदे हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला, ये रिएक्शन के लिए ज़रूरी तापमान को काफ़ी कम कर देता है, जिससे एक्सपेरिमेंट सेफ हो जाता है। दूसरा, ये रिएक्शन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। और तीसरा, जैसा हमने कहा, ये खुद खर्च नहीं होता। एक्सपेरिमेंट के बाद भी ये वैसा का वैसा ही रहता है। कमाल है ना? तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब बात करते हैं नतीजों की। हम कैसे मान ले कि जो गैस बनी है वो ऑक्सीजन ही है? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और कौन सी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? ऑक्सीजन को पहचानने का एक बहुत ही क्लासिक और मज़ेदार टेस्ट है। अगर एक बुझती हुई या हल्की हल्की सुलगती हुई माचिस की तीली को ऑक्सीजन से भरी टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लाएं, तो वो फट से दोबारा जल उठती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी गैस ऑक्सीजन ही है। और हाँ, सुरक्षा सबसे जरूरी है। याद रहे, मिश्रण को कभी भी बहुत तेजी से गर्म नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अकेले पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने की गलती ना करें। यह खतरनाक हो सकता है। गर्म करने से पहले हमेशा उसमें कैटलिस्ट यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड जरूर मिलाना है। चलिए एक आखिरी बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। 4 सबसे जरूरी बातें। हमने जो नमक इस्तेमाल किया वो है पोटेशियम क्लोरेट। जो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट यूज हुआ वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड।
रिएक्शन का टाइप था थर्मल डिकॉम्पोजिशन और गैस को इकट्ठा करने का तरीका था वाटर डिस्प्लेसमेंट। ये 4 पॉइंट्स इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ हैं। और अंत में अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, पोटेशियम क्लोरेट को जब मैंगनीज डाइऑक्साइड की मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है। ये साधारण सी दिखने वाली लाइन उस प्रक्रिया को दिखाती है जो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व बनाती है। जरा सोचिए, केमिस्ट्री